हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 8 यानी लिंग विद्यालय और समाज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षमता पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षमता व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है। अक्षमता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि किसी भी जनसंख्या का 10% भाग अक्षम हो सकता है। अक्षमता कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें पहली है शारीरिक क्षमता। इस प्रकार के व्यक्तियों में शरीर का कोई अंग सही प्रकार से काम नहीं करता, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान आदि। इस वजह से व्यक्ति लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा आदि हो सकता है। यह अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और बाद में किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। अब दूसरी है सामाजिक अक्षमता। परिवार में कोई कमी होने, गरीबी, शारीरिक अक्षमता किसी भी वजह से कुछ बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वह अन्य छात्रों से मेल जोल नहीं पाते तथा शिक्षकों से अपनी समस्या भी नहीं पूछ पाते। बच्चा सामाजिक रूप से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता और असंतोष का शिकार हो जाता है। फिर तीसरे मानसिक अक्षमता। इस प्रकार की अक्षमता का पता बुद्धि लब्धि परीक्षण यानी आईक्यू के आधार पर पता चलता है। बुद्धि लब्धि निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। बुद्धि लब्धि में आईक्यू शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज बटे वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू 100। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अंक 70 से कम आता है, उन्हें मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। इन बालकों की सीखने की गति मंद होती है, जिसकी वजह से यह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते। और चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण। इन सबके अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जिनके कारण बच्चे पूरी तरह से सामान्य रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित न कर पाना, अक्षरों को न पहचान पाना, अपनी बात को सही प्रकार से संप्रेषित न कर पाना आदि। इस प्रकार की समस्याओं के चलते बच्चा अन्य बच्चों की भांति कक्षा में सामान्य रूप से भागीदारी नहीं कर पाता और अन्य बच्चों से पीछे रह जाता है। शिक्षक भी कई बार उनकी समस्या नहीं समझ पाते और इन बच्चों को उपेक्षित कर देते हैं। थैंक यू।